हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए हमने मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है, और मार्केटिंग हम एक नॉर्मल किसी भी लोकल पब्लिशर की बुक से नहीं कर रहे। मार्केटिंग को हम कवर कर रहे हैं फिलिप कोटलर की, जो एक फॉरेन ऑथर की बुक है, उससे। क्योंकि जो नेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मार्केटिंग के, वो बेसिकली हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और वो फिलिप कोटलर से आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो फिलिप कोटलर का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 1 की ऑलरेडी 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 में जो हमने लास्ट टॉपिक हमारा किया था, वो किया था कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। कुछ मार्केटिंग के कंसेप्ट्स हैं, उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो उन कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स में 2 कंसेप्ट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो 2 कंसेप्ट्स हमारे जो पिछली वीडियो में हमने करे हैं, वो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स में हमारा था कोर मार्केटिंग सिस्टम। एक सिंपल सा, अगर हम मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो एक मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है, सिंपल सा उसकी बात करी थी। सेकंड, हमने नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, इन तीनों का क्या मीनिंग है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो डिस्कस किया था। आज हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, थर्ड कंसेप्ट पे, कि भी हमारा जो मार्केटिंग है उसके बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, उनमें हम चलते हैं आज थर्ड हमारे टॉपिक पे। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारा टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन। क्लियर? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि भी आप जब मार्केट को देखते हैं तो कंपनीज जब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले वो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकती जो हर एक कस्टमर को पसंद आ जाए। हर एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, परसेप्शंस, उनका सोचने का तरीका, हैबिट्स, सब क्या हैं, अलग अलग। तो कोई भी एक कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती जो सारे कस्टमर्स को अच्छा लगे और उनकी नीड्स को फुलफिल कर दे। तो कस्टमर्स को सेगमेंट्स में हमें बांटना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि भी किस कस्टमर की डिमांड को हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड, एक्सपेक्टेशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स क्या हैं, अलग अलग। तो आप सभी की डिमांड्स को फुलफिल या लाइक्स, डिसलाइक्स को कंसीडर करके एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो सबको सेटिस्फाई कर दे। तो सबसे पहली बात तो यहीं से कि भी हमें मार्केट में क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट चूज करना पड़ेगा कि भी किसके लिए हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। सेगमेंट्स में अगर नॉर्मल सा हम एग्जांपल देखें तो जैसे आप अगर बिजनेस शुरू करें तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हम कह सकते हैं एज के अकॉर्डिंग देखें तो आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, एडल्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं, या जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए कोई प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मीन्स मार्केट को सेगमेंट, सेक्शंस में बांट सकते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है सेक्शंस में डिवाइड करना। या फिर आप ज्योग्राफिकली कर सकते हो कि भी हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हिली एरियाज के लिए बनाएंगे, ज्योग्राफिकल वाइज आप कह सकते हो, या हम प्लेन एरियाज के लिए बनाएंगे, या डेजर्ट्स वाले लोगों के लिए बनाएंगे। तो आप यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेगमेंट को डिसाइड करेंगे कि भी हमारा सेगमेंटेशन क्या होगा, मार्केट को डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब जब हमने मार्केट का एक सेगमेंट पकड़ लिया है, उस सेगमेंट में हम क्या करेंगे, टारगेट मार्केट को करेंगे। अब उसमें भी जैसे आपने मान लो एज को किया है कंसीडर, एज में हमने सेगमेंट बांट लिया कि भी हमने किड्स वाला सेक्शन लिया है। किड्स में भी अब आपको टारगेट मार्केट देखना पड़ेगा कि भी आप किस मार्केट पे फोकस करेंगे। उस किड्स में आपका हो सकता है कि भी आप गर्ल्स पे फोकस करें, गर्ल्स के लिए प्रोडक्ट्स यूज बनाएं, या हो सकता है आप बॉयज़ के लिए करें, बॉयज़ में हो सकता है। तो वहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन के बाद एक मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। उस टारगेट मार्केट को, जिसको हमने टारगेट किया है, उसी मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को या जो हमने बनाया है उसको क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। क्लियर? आई थिंक तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। सबसे पहले आप मार्केट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मींस सेगमेंटेशन करेंगे। उसमें से फिर जब हमने सेगमेंटेशंस कर लिए हैं, उसमें से हम एक मार्केट को टारगेट करेंगे, क्योंकि हम सारी मार्केट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करते सेगमेंट बनाने के बाद भी। टारगेट मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पोजिशन करेंगे, लॉन्च करेंगे। क्लियर? ये था हमारा ये कंसेप्ट। अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे वॉल्वो है, वॉल्वो जो अपनी गाड़ी बनाती है वो ऐसे बायर्स के लिए बनाती है जिनका कंसर्न क्या होता है, सेफ्टी, जिनके लिए सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरी बात करें BMW की, BMW जो गाड़ियां बनाती है वो ऐसे बायर्स के लिए बनाती है जिनका कंसर्न प्लेजर और एक्साइटमेंट, उन्हें थ्रिल चाहिए, उन्हें स्पीड कार चाहिए, तो उनके लिए BMW बनाती है। लेकिन वॉल्वो ने अपनी सेगमेंट चूज कर रखी है, वो कैसे सेगमेंट के लिए बनाएगी, उन बायर्स के लिए जिनकी सेफ्टी क्या है, मेजर कंसर्न है, जो सबसे पहले सेफ्टी को देखते हैं। लेकिन BMW ने अपने सेगमेंट चूज कर रखी है, वो ऐसे बायर्स के लिए गाड़ी बनाएगी जिन्हें प्लेजर और एक्साइटमेंट चाहिए।
क्लियर, सेगमेंट्स और मार्केट टारगेट क्या होगी, पोजीशनिंग क्या होगी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ऑफरिंग एंड ब्रांड। ऑफरिंग एंड ब्रांड की अगर हम बात करें तो जो भी कस्टमर की नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक वैल्यू प्रोपोजिशन देती है। क्या करती है, वैल्यू प्रोपोजिशन। अब जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम उन्हें कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है सेट ऑफ बेनिफिट्स, हम उन्हें बेनिफिट्स देंगे। अब जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया कार का कि वॉल्वो भी कार बनाती है, BMW भी कार बनाती है, तो यहाँ जो कस्टमर की नीड थी वो थी एक जगह से दूसरी जगह उसे जाना था, ट्रेवल करना था। उस ट्रेवल को जो उसे चाहिए था, ट्रेवल की एक उसकी नीड थी, उसको फुलफिल करने के लिए हमने एक वैल्यू प्रोपोजिशन करी। मतलब यहाँ जो हमारी एक नीड थी वो क्या थी, ट्रेवल। इस ट्रेवल वाली नीड को हमें ये बेनिफिट्स चाहिए थे कि भी हमें एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम जा सकें। सेट ऑफ बेनिफिट्स, इन सेट ऑफ बेनिफिट्स को वो क्या करता है, इसको एक ऑफरिंग में, मतलब एक फिजिकल हम कह सकते हैं फिजिकल आप कह सकते हो एक फिजिकल शेप दे देते हैं हम। इस फिजिकल, जब हमने इस सेट ऑफ बेनिफिट्स को एक फिजिकल शेप दी तो वो बन के आई हमारी कार। आपने उसको क्या बना दिया, एक फिजिकल बना दिया जिसमें आपने कार दी। कार के साथ साथ आपने उसको अदर सर्विसेज भी दी। अब जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें आपने टेंजिबल, मतलब या तो ऑफरिंग जो एक फिजिकल प्रोडक्ट दिया है, इनटेंजिबल उसके साथ कुछ सर्विसेज भी दी हैं, जैसे आपने आफ्टर सेल सर्विसेज दी हैं गाड़ी के साथ, या फिर हम कह सकते हैं आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, एक्सपीरियंस दिया है, जो भी दिया है उसे हम बोलेंगे ऑफरिंग। आई थिंक क्लियर कि भी जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको जब कंपनी एड्रेस करती है, उनको फुलफिल करने के लिए कोई भी सेट ऑफ बेनिफिट्स देती है, और उस सेट ऑफ बेनिफिट्स को, जैसे अब उसे ट्रेवल करना था, ये उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन उसे हमसे चाहिए, इसको जब हम एक फिजिकल शेप दे देंगे इस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो हमने क्या कर दी, कार बना दी। और कार को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑफरिंग्स, जिसे आप मार्केट में पोजीशन करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि भी हम फाइनल पोजीशन करेंगे उसी मार्केट में जो हमने टारगेट की है, तो इस ऑफरिंग को ही हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। क्लियर। उसके बाद है ब्रांड। जब कोई ऑफरिंग एक नॉन सोर्स से हो, जब आप एक मार्केट में जाते हैं, फुटपाथ पे बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, सेलर्स मिलेंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कोई भी ब्रांड नहीं होता। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो उस पे किसी भी फार्मर का नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वहां जो ऑफरिंग्स हैं वो विदाउट ब्रांड है, कोई आपको यही नहीं पता उसका सोर्स कहां से आई है वो। लेकिन जब किसी चीज का आपको ये पता हो कि ये उस कंपनी का है, उस सोर्स का पता चल जाए, तो उसे वो बन जाती है ऑफरिंग ब्रांड। वो क्या बन जाएगी, ब्रांड। जैसे अभी हमने बात करी, आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है, उस पर BMW का अगर लोगो है, तो उस ऑफरिंग का जो ये गाड़ी है वो क्या है, एक ऑफरिंग। इस ऑफरिंग पे एक नॉन सोर्स, आपको इसके सोर्स का पता है कि ये किस कंपनी की है, BMW की है, तो ये क्या बन जाएगी, ब्रांड। दूसरा वॉल्वो, वॉल्वो का जो एक साइन मिलेगा या नाम लिखा मिलेगा गाड़ी के ऊपर, वहां से भी वो क्या है, एक ब्रांड। जब आपको उसके सोर्स का पता है कि भी ये जो ऑफरिंग है, ये जो प्रोडक्ट है, ये किसका है, उसके सोर्स का पता चल जाए तो वो होती है ब्रांड। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फिफ्थ, मार्केटिंग चैनल्स। अब बात आती है कि भी जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए 3 मार्केटिंग चैनल्स का यूज करती हैं। अब आपने तो सोचा होगा कि भी यार मार्केटिंग चैनल तो एक ही होता है कि भी उसने होलसेलर को भेज दिया, होलसेलर ने रिटेलर को भेज दिया, जो नॉर्मली हम अपनी मार्केटिंग की जो लोकल पब्लिशर्स की बुक हैं उनमें पढ़ते हैं। लेकिन एक जो कंपनी है वो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए 3 टाइप्स के मार्केटिंग चैनल्स का यूज करती है। कितने टाइप्स के चैनल है, 3 मार्केटिंग चैनल है। पहला तो वो कम्युनिकेशन चैनल यूज करती है। कम्युनिकेशन अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी तो एक चैनल यूज कर रही है, मार्केटिंग का ही चैनल है वो, क्योंकि हम मार्केटिंग करें तो उसके लिए हम टीवी, रेडियो, मैगजीन, जहां भी अपनी इंफॉर्मेशन या एड्स दे रहे हैं। क्लियर। एक तो हो गया कम्युनिकेशन चैनल। फिर कम्युनिकेशन चैनल के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट को जो हमने बनाया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना भी है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में हमारा आ जाएगा कि भी हम डायरेक्टली जो हमने प्रोड्यूस करा, हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं उन्हीं पे हम बेच रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में आ जाएगा, हम होलसेलर्स को देते हैं, होलसेलर्स फर्दर रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स किसको देते हैं, कंज्यूमर को। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो मार्केटिंग चैनल्स 3 टाइप के हैं। तीसरा जो हमारा आएगा सर्विस चैनल्स। हम प्रोडक्ट को भी डिलीवर कर रहे हैं अपनी जगह से कंज्यूमर तक, उस तक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और साथ में उसे कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब सर्विसेज क्या दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हम भेज भी तो रहे हैं अपनी जगह से कंज्यूमर की जगह तक, वेयर हाउस की सर्विसेज, बैंक्स की सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज भी, ये चैनल्स भी हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के चैनल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, कोई भी कंपनी यूज करती है कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए।
क्लियर, ये 3 टाइप के मार्केटिंग चैनल्स थे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, सिक्स्थ जो हमारा कंसेप्ट है वो है मीडिया से रिलेटेड। अब मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं आपके मीडिया, उसमें मीडिया आते हैं बहुत सारी। तो उस मीडिया के 3 फॉर्म्स हैं, एक होता है पेड, एक होता है ऑन्ड, एक होता है अर्न्ड मीडिया। अब आपको लग रहा होगा कि पेड मीडिया कौन सा होगा? पेड जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती हो। जैसे अगर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैगजीन में आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, या आप किसी इवेंट को स्पॉन्सरशिप कर रहे हो और उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, कंज्यूमर तक, तो यहाँ आपने जो फीस दी है उसकी वजह से जो आपका मीडिया है वो कैसा हो जाएगा? पेड। अब स्पॉन्सरशिप की बात आती है। स्पॉन्सरशिप में अभी रिसेंटली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग थी। हमारा बिजनेस ही पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो मुझे पोल्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसी का आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी 23 दिसंबर को गुड़गांव में पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की PFI की मीटिंग थी। वहाँ जो कंपनीज हैं पोल्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि हमारी भी है शक्ति ग्रुप, तो हमने क्या किया, वहाँ कुछ ना कुछ स्पॉन्सर किया, वहाँ उनको स्पॉन्सरशिप, उस इवेंट को स्पॉन्सरशिप करने के लिए हमने कुछ फीस दी। जब हमने उन्हें पेमेंट्स दी, हमने उन्हें स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने क्या किया, हमारी ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ किया। जैसे उन्होंने जो हमारा शक्ति ग्रुप का लोगो है वहाँ उनके पैम्पलेट्स पे लगा हुआ था, वहाँ उनकी स्क्रीन पे शक्ति का लोगो चल रहा था। या फिर जैसे कोई और एडवर्टाइजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, आपको आईडी कार्ड्स मिलते हैं किसी भी इवेंट्स में जाने के लिए। आईडी कार्ड्स पे जो आपके लैंडयार्ड्स होते हैं उन पे आपका नाम मिलेगा, शक्ति ग्रुप, या वहाँ जो जितने भी फ्लेक्सीज लगे हैं, जितनी भी स्टैंडीज लगी हैं, वहाँ भी जितने लोगों ने उन्हें स्पॉन्सर किया है, पैसा दिया उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके नाम मेंशन होता है हर जगह। जैसे जो आपको लंच के कूपन्स मिले, लंच के कूपन्स पे भी शक्ति ग्रुप का नाम था। तो ऐसे क्या होता है, आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो किसी इवेंट को, तो वो स्पॉन्सरशिप जो इवेंट है वो क्या करते हैं, वो लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कहीं कहीं आपके ग्रुप का लोगो का, कंपनी का नाम यूज करते हैं। जैसे लंच कूपन्स पे हो गया, स्टैंडीज पे हो गया, बैनर्स पे हो गया, फ्लेक्सीज पे हो गया, या जो उनकी स्क्रीन चल रही है उस पे शक्ति ग्रुप का बड़ा बड़ा लोगो चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ आपने क्या कर रहे हो, पेड, क्योंकि आपने उस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए फीस दी है और उस फीस के बदले ही वो आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भी लंच कूपन पे भी आपका नाम आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम आ रहा है। तो ये थे हमारे पेड मीडिया। उसके बाद सेकंड आता है ऑन्ड मीडिया। ऑन्ड का मतलब है जो हमारे खुद के हैं। जैसे वेबसाइट आपने खुद की बना रखी है, आपकी वेबसाइट है, उसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना है, आप उसे खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, वेबसाइट है, इंटरनेट पे जाके कोई भी बना सकता है। या फिर आपने फेसबुक पे कोई पेज बना रखा है, इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना रखा है, आप उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे आप जारा ऑफिशियल, जारा की जितने भी ब्रांड्स हमारे क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, H&M है, जारा है, जो भी है, उनके आपको इंस्टाग्राम पेजेस मिलते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, वो उनका खुद का है, वहां उनको किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, तो उस मीडिया को हम बोलते हैं ऑन। थर्ड आता है अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया की बात कहां से आती है, जब या तो कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, या प्रेस, जब या कोई अदर आउटसाइड पार्टी जो अपने आप ही आपकी कंपनी की तारीफ कर रहा है, अपने मुंह से बोल के, या कोई वर्चुअल मार्केटिंग कर रहा है, जब वो खुद ही करता है, कुछ आपके ब्रांड के बारे में अच्छा बोल रहा है, उसे हम बोलते हैं अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया क्यों बोला गया है, ना तो आपने इसके लिए कोई फीस दी, ना तो ये पेड है, ना ये आपने खुद का है आपका, क्योंकि यहां या तो आपका कंज्यूमर या प्रेस या कोई भी बाहर वाला वॉलंटरी अपने आप ही आपकी ब्रांड के बारे में अच्छी बातें बोल रहा है, या तो बाय वर्ड ऑफ माउथ या वर्चुअल मार्केटिंग से, तब हम उसे बोलेंगे अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड क्योंकि इसे हमने कमाया है, हमने प्रोडक्ट्स अच्छे दिए हैं, तभी लोग या प्रेस या कोई भी बाहर वाला थर्ड पार्टी हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है, हमारी मार्केटिंग कर रहा है, हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसे हमने बोला है अर्न्ड मीडिया। क्लियर, ये थे हमारे 6 टॉपिक्स कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स में। कुछ मार्केटिंग कंसेप्ट्स और रहते हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको दिशा क्लासेस पर ये अच्छी लग रही हैं वीडियोस जो हम फिलिप कोटलर से लेके आए हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया है, यूट्यूब पे फिलिप कोटलर से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियोज़ नहीं है जिसमें क्लियरली आपको फिलिप कोटलर से पढ़ाया जाए, तो हमने स्टार्ट करा है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन्हें ये नहीं पता कि मार्केटिंग की अगर तैयारी करें या नेट कॉमर्स के लिए पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। तो आप उन्हें दिशा क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं, शेयर करें जितना हो सकता है। थैंक यू।